Assalamu alaikum, 9th class. How are you all? Hopefully, you will be fine. Chapter number 3, Biodiversity. Today's topic is Step for the Conservation of Biodiversity. First paragraph पे हम heading कोड करेंगे. Introduction. Why we need biodiversity and why we need rules for biodiversity. First is कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास दुनिया का एक मसला बन चुका हुआ है. बायोलॉजिस्ट अर्ज द नेशनल पॉलिसी मेकर्स टू स्टेट अ सेट ऑफ रूल नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अ स्पीशीज. ये जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ पे पुश करते हैं हमारे पास जो नेशनल पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कि वो ऐसे रूल्स बनाएं जिससे किसी स्पीशी को बचाया जा सके. दे डिमांड इज लॉ दैट शुड बी डिफाइन स्पीशी विच आर थ्रेटन्ड बाय द एक्सटिंक्शन एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड. वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे सेट रूल्स बनाए जाएं जो कि हर कोई फॉलो करे और इससे किसी भी स्पीशीज को हम बचा सकते हैं. दो मतलब अगरचे रिच इन बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान टुडे फेसिंग सीवियर थ्रेट्स टू इट्स एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज कि पाकिस्तान को आजकल बहुत ही सीवियर थ्रेट्स हैं. थ्रेट्स का मतलब है कि ऑलमोस्ट धमकी मिल रही है कि उसकी कुछ एनिमल और प्लांट की स्पीशीज जल्द ख़त्म हो जाएंगी. द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. उसका सबसे बड़ा जो काज है वो हमारे पास क्या है? नेचुरल हैबिटेट का लॉस होना. नेचुरल हैबिटेट का ये है कि कुदरती तौर पर जो चीज़ें जो जानवर जो प्लांट्स किसी जगह पे रह रहे हैं उनको वो जगह कम प्रोवाइड हो रही है और उनका नेचुरल हैबिटेट ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है तो वो स्पीशीज़ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे कोड करेंगे हेडिंग मेन काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब यहाँ से हम वो लेंगे पैराग्राफ को और इसको स्टडी करेंगे कि हमारे पास मेन काजेज क्या क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के. मेन काजेज ऑफ लॉस ऑफ आर रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन. अब यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में करेंगे. फर्स्ट इज रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन कि ह्यूमन की बहुत ग्रोथ मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. एंड प्रीवेलिंग पोवर्टी. प्रीवेलिंग का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड होना, पोवर्टी गरीबी का. इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान के दही इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं और बहुत ज़्यादा गरीबी फैल रही है. इन एडिशन लो लिटरेसी रेट कि मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी हैं इज आल्सो अ रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ कंजर्वेशन मेयर्स टेकन सो फार कि कम पढ़े लिखे लोग भी हैं उनकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? डिक्रीज होता है. जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा हंटिंग करते हैं तो किसी स्पीशी के ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अब ये देखिए इसकी एब्रीवेशन है IUNC. नेक्स्ट मैं इसको आपका लोगो दिखाती हूँ कि IUNC का लोगो क्या है ताकि नेक्स्ट कभी आपको नज़र पड़े तो आपको ये पता हो कि IUNC है क्या. इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान WWFP work in close coordination with Pakistan Ministry of Environment and other government and non-government institutions. The IUCN has prepared the first national रेड लिस्ट. अब ये रेड लिस्ट क्या होता है? ये हमारे पास एक लिस्ट आती है जिसके अंदर हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि कोई स्पीशी ऑलमोस्ट डेथ हो रही है उसकी या ख़त्म होने वाली है या उसको थ्रेट है. ये ऑलमोस्ट एक पूरा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. Following are the example of environmental work that has been carried out in Pakistan in order to conserve species and associated habitats. Coming towards the side box, first side box is this. The threat to biodiversity is among the hot topics discussed at the UN World Summit. UN क्या है? United Nation World Summit. स्मिट्स का मतलब होता है सरबराही इजलास के यूनाइटेड नेशन के सरबराही इजलास में सबसे ज़्यादा जो नाइन्थ क्लास नाउ वी विल स्टडी द प्रोजेक्ट्स ट्रीटीज एंड मैनी ऑर्गेनाइजेशन टू सेव द बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट इज national conservation national conservation strategies. In 1980, IUCN stand for the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources.
and the government of Pakistan formulated the national conservation strategy for the Pakistan for the conservation of Pakistan biodiversity, जो 1980s के अंदर IUCN और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई, एक हिकमत अमली की, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे सेव किया जाए, इस पे डिस्कशन हुई। इस पे उन लोगों ने क्या किया, कुछ डिस्कशन की। अब बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है, वैरायटी ऑफ एनिमल, लिविंग एनिमल्स। तो बायोडाइवर्सिटी का यही मतलब था कि हमारे पास जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उनको कैसे सेव किया जा सकता है और उनके लिए हम क्या क्या इकदाम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज UN Convention on Combating Desertification. अकॉर्डिंग टू दिस इज अ इंटरनेशनल ट्रीटी। ट्रीटी कहते हैं मुआहदे को, एग्रीमेंट को, अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड, के खुश्क इलाकों में और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए ये एक हमारे पास मुआहदा था। पाकिस्तान साइन दिस इन 1997। पाकिस्तान वालों ने इसके ऊपर 1997 में ये मुआहदा को साइन किया। अब इस मुआहदे के मुताबिक क्या है, UN नेशन यूनाइटेड, UN स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन। कन्वेंशन का क्या मतलब है, एक हमारे पास कन्वेंशन का क्या मतलब है, कॉन्फ्रेंस हुई उन कम्बैटिंग का मतलब होता है फाइटिंग अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है सहरा, डेजर्ट का मतलब होता है सहरा, डेजर्टिफिकेशन सहराओं में इजाफा होना, सहरा का बढ़ जाना। अब इसका बेसिकली काम क्या था, इसका एब्रीवेशन क्या है, CCD। अब इसका काम क्या था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी गुर्बत है उसको कैसे कम किया जाए और जो ड्राई लैंड है उसको कैसे ग्रीन लैंड में कन्वर्ट किया जाए। और ये एक ट्रीटी था, मुआहदा था, एग्रीमेंट था। तो इस पे पाकिस्तान ने 1997 में क्या किया था, साइन किया था। नो कमिंग टूवर्ड्स द साइड बॉक्सेस। अब यहाँ पे फर्स्ट साइड बॉक्स में उन्होंने हमें बताया कि नॉर्दर्न एरिया के अंदर कौन कौन से हमारे पास एनिमल्स हैं जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को इन्हेंस कर रहे हैं। द नॉर्दर्न एरियाज प्रोवाइड्स हैबिटेट टू मस्क डियर। अब मस्क का आपको पता होगा कि कुछ इसके इतर या इससे फ्रेगनेंस भी बनती हैं। स्नो लेपर्ड हमारे पास है जी, एस्टोर, मार्कोर, हिमालयन आइबैक्स जो होता है बेसिकली इसको उर्दू में कहते हैं अड़ियाल। वूली फ्लाई स्क्विरल गिलहरी को कहते हैं, एंड ब्राउन बियर, उसके बाद ब्राउन बियर। तो ये नॉर्दर्न एरिया के अंदर पाए जाने वाली बायोडाइवर्सिटी के चंद फेमस हमारे पास क्या है, एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 2 lakh of the 1 million migratory bird passing through चित्राल are killed during migration। माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। अब ये माइग्रेशन काफ़ी फैक्टर्स की वजह से होती है, लेकिन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये होती है कि जब सीवियर वेदर होता है वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो सीवियर वेदर से वो मूव कर जाते हैं उन इलाकों की तरफ जहाँ पे उनके पास जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल होता है और वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, ये बर्ड वहाँ पे सर्वाइव नहीं करते, तो ये बर्ड मतलब यूरोप कंट्री से एशिया में आते हैं। फॉर एग्जांपल एशिया कंट्री के अंदर पाकिस्तान भी आता है, तो ये मूव करते हैं चित्राल की तरफ। तो जब वो चित्राल की तरफ मूव करते हैं तो ये इसमें तकरीबन बताया कि अगर वो 1 मिलियन है, 1 मिलियन किसको कहते हैं, 10 लाख में से 2 लाख जो हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड है वो किल हो जाते हैं, वो हंटिंग का शिकार हो जाते हैं, कोई नेचुरल डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये उन्होंने बताया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। इट इज स्टार्टेड इन 1991 इन द पलास वैली इन खैबर पख्तूनख्वा। इट इज़ एम्ड, अब इसका मकसद क्या था, ये कब स्टार्ट हुआ, 1991 में, कहाँ पे, पलास वाली, और हम इसकी लोकेशन क्या थी, खैबर पख्तूनख्वा। इट इज़ एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। कि इसका क्या काम था कि ये पाकिस्तान के वो एरिया जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है एनिमल्स की, हर एनिमल्स की, बर्ड्स की, प्लांट्स की, उसको अच्छे से क्या करे, प्रोटेक्ट करे, उसको सेव कर सके। और वो एरिया कौन सा है, पलास वैली खैबर पख्तूनख्वा। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। अब ये सुलेमान रेंज क्या है, सुलेमान रेंज बेसिकली हमारे पास एक पहाड़ी हिस्सा है, पाकिस्तान का पहाड़ी हिस्सा है, और वो कहाँ पे वाक़ है, बलूचिस्तान के अंदर। सुलेमान रेंज चलगोजा आप लोगों ने खाया होगा, आपने तो इसको आपको आइडिया होगा कि चलगोजा क्या होता है। फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट
चिलगोजा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप एमसीक्यू को मार्क कर सकते हैं कि हमारे पास लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट कौन से हैं, सुलेमान रेंज के। इन 1992 WWF स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। अब 1992 में पाकिस्तान का जो फेमस हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का दायरा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, इसने क्या किया, इसकी कंजर्वेशन का, इसको सेव करने का प्रोग्राम बनाया। नेक्स्ट इज नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नॉर्दर्न एरिया हमारे पास पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरियाज का आप लोगों को आइडिया है कि क्या है, हमारे पास नारान, कागान, सवात, ये हमारे पास सारे नॉर्दर्न एरिया के अंदर आते हैं। नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान सर्व एज अ हैबिटेट फॉर द नंबर ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जंगलात की जो स्पीशीज हैं वो हमारे पास नॉर्दर्न एरिया के अंदर पाई जाती हैं और इनके अंदर नेचुरल हैबिटेट इनको मिलता है। हैबिटेट आपको पता है किसी भी एनिमल के रहने की जगह होती है। द सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज अंडर थ्रेट। अब इस स्पीशी के लिए, इन स्पीशी के लिए क्या हो गया, एक थ्रेट बन गया हुआ है कि ये किसी टाइम भी एंड हो सकती हैं, इंडेंजर हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। द NACP, ये इसका एब्रीवेशन है नेशनल एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का। NACP is a project of WWF which is successful in implementing a ban on hunting of these species। implement का मतलब होता है लागू करना। अब ये प्रोजेक्ट क्या करता है कि वो हंटिंग को बैन करता है। हंटिंग क्या होता है, शिकार करना। अब आपको पता है नॉर्दर्न एरिया के अंदर हमारे पास जो एनिमल है उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो जब भी कोई विजिटर जहाँ पे जाता है या आता है तो वो क्या करता है, इन एनिमल्स की पे हंटिंग करता है, इनका शिकार करता है। तो हंटिंग के रिजल्ट के अंदर इन एनिमल्स की क्या होती है, जो हमारे पास क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो ये इसका बेसिक प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का मकसद क्या है कि उस बैन को स्टेबल करना, उस बैन को कंटिन्यू करना और हंटिंग को कम करना, ये हंटिंग को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देना। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड का थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि मूव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, ऐसी जगह पे जहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशन मिले। अब माइग्रेटरी बर्ड्स मूव करते हैं यूरोप से एशिया की तरफ, और इसके अलावा भी मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चित्राल का जिक्र है, इट बिलोंग्स टू एशिया कॉन्टिनेंट एंड एशिया कॉन्टिनेंट्स हैव पाकिस्तान आल्सो, so we will discuss the Asia continent। चित्राल लाइज ऑन द माइग्रेटरी रूट, कि जो चित्राल है वो उस रूट पे है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। रूट ऑफ सिवरस इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज के लिए वो रूट है। दीज बर्ड्स फेस इनॉर्मस का मतलब होता है कई, मैनी हंटिंग प्रेशर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको हंटिंग प्रेशर फील करना पड़ता है, वो फेस करते हैं। WWF पाकिस्तान इनिशिएटेड एफर्ट टू रिड्यूस द हंटिंग प्रेशर इन 1992। इन्होंने 1992 में इस पावर को क्या किया, रिड्यूस किया। दीज एफर्ट प्रूव सक्सेसफुल, और इनकी ये एफर्ट क्या हुई, सक्सेसफुल प्रूव हुई। कंजर्वेशन ऑफ चिल्तान मार्कोर यू नो इट इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। अब इसकी कंजर्वेशन भी उसी लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हज़ारा गंजी नेशनल पार्क, ये पार्क का नाम है, इसका नाम क्या है, हज़ारा गंजी नेशनल पार्क, इज़ लोकेटेड क्लोज टू कोयटा, तो ये कोयटा के नज़दीक तरीन वाक़ है। एंड इट इज़ द ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्तान मार्कोर। तो ये चिल्तान मार्कोर एक स्पेशल किस्म की मार्कोर की वैरायटी, जिसका नाम क्या है, चिल्तान मार्कोर। तो ये उसके लिए क्या है, हैबिटेट है, उसकी रहने की जगह है। तो इस रहने की जगह को सेव उसके लिए बनाया जा रहा है, उस पार्क को सेव किया जा रहा है ताकि मार्कोर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सरवाइव करे और उनकी स्पीशी को बचाया जा सके। WWF पाकिस्तान डेवलप द मैनेजमेंट प्लान इन्होंने इंतज़ामिया ने बनाया है इस पार्क के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्कोर को सेव किया जा सके। Next is, and the last one is ban on games. Ban on games. It is not the digital games. It is game like hunting. ठीक है, हंटिंग इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होगी, हंटिंग इन्वॉल्व होगी, और इंटरनेशनल गेम्स होंगी जिसके अंदर फॉर एग्जांपल इसमें सर्कस भी आ सकती है। अब इसको रीड आउट करते हैं। फॉरनर्स गैर मुल्की विजिट नॉर्दर्न एरियाज, वो क्या करते हैं, नॉर्दर्न एरिया को विजिट करते हैं, प्ले मैनी गेम्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं। इन विच बियर्स आर यूज, बियर क्या, ब्रीच को यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा कि एक बियर होता है, उसको उन्होंने ट्रेन किया होता है और वो करतब दिखा रहा होता है और हमें इंटरटेन कर रहा होता है। तो फॉरनर क्या करते हैं, इन एरिया में जाते हैं और इन बियर्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं गेम्स के लिए।
WWF Pakistan has successfully in imposing the ban on this illegal practice कि ये एक गैर कानूनी हमारे पास क्या है प्रैक्टिस है, काम है, और इस पे क्या कर रहे हैं वो बैन लगा रहे हैं ताकि वो ये काम ना करें। अब होता क्या है, नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं इसका ब्लू बॉक्स। इसके अंदर हमारे क्वेश्चन का आंसर है द हर्डर्स किसको कहते हैं, चरवाहों को, जो ये जो जानवरों को चारा वगैरह देते हैं या इनको घुमाते फिराते हैं। कैप्चर द बियर्स, कि कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ते हैं बियर्स को। बियर्स कब जो कि हमारे पास रीछ के बच्चे होते हैं। एंड सेल देम टू द ट्रेनर्स, और इनको किसको भेज देते हैं, करतब करने वालों को भेज देते हैं। हु ट्रेन देम, जो कि इनको सदाते हैं, मतलब इनको गाइड करते हैं। एंड सेल टू दी फॉरनर, और इनको गैर मुल्कियों को बेच देते हैं।